ध्रुव जी को मंत्र दिया। मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव से कह दिया, ध्रुव तुम जाकर के इस मंत्र का जाप करो, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। आज ध्रुव यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे आज ध्रुव ने जलपान किया और उसके बाद उस मंत्र के जाप में लग गए। आज ध्रुव पहले महीने में 3 दिन करके कुछ खा लेते हैं, 3 दिन मंत्र का जाप करते रहते हैं, फिर 3 दिन बाद कुछ खा लेते हैं, फिर मंत्र में लग जाते हैं। 1 महीना बीत गया, दूसरे महीने में वो दिन बढ़ा दिए, 7 दिन बाद कुछ खा लेते हैं, फिर तपस्या में लीन हो जाते हैं। अगले महीने में फिर से दिन बढ़ा दिए, 15 दिन कर दिए, और महीने में सिर्फ 2 दिन कुछ खाते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। जब एक एक करके 6 महीने व्यतीत हो गए, 6वां महीना लगा। आज ध्रुव ने सोचा कि जब तक हम कुछ खाते हैं, भगवान का ये जो मंत्र है उसे बंद कर देते हैं जपना। आज ध्रुव ने सब कुछ खाना छोड़ दिया और निश्वास भगवान की भक्ति में लीन हो गए, सिर्फ श्वास ले रहे हैं। जब वो आधा महीना भी बीता तो आज ध्रुव ने श्वास भी लेना बंद कर दिया। आज एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और ध्रुव इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं कि महाराज उस तपस्या को देखकर इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा। इंद्र ने सभी देवता बुलाए, देवताओं से पूछने लगा ये क्यों हो रहा है। देवताओं ने कहा अरे तुम्हें नहीं पता, भगवान का एक छोटा सा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और ऐसी घनघोर तपस्या कि उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है और सिर्फ अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर सिर्फ भगवान का भजन कर रहा है। आज इंद्र सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु तुम्हारा एक भक्त तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है और तुम अभी दर्शन देने नहीं जा रहे। तो आज भगवान विष्णु कहने लगे कि हमें भी पता है, लेकिन अब हम ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने जाएंगे। आज भगवान विष्णु ध्रुव के दर्शन करने के लिए चले। आज जब दर्शन करने के लिए आए, भगवान नारायण सामने खड़े हैं, ध्रुव को आवाज लगा रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन ध्रुव अपने नेत्र नहीं खोल रहे। आज भगवान नारायण ने फिर से कहा लेकिन ध्रुव ऐसे ही खड़े हैं। भगवान नारायण ने सोचा ऐसे अब ये आंखें नहीं खोलेंगे। आज जो ध्रुव के हृदय स्थल में प्रभु की मूर्ति विराजमान है, उसको जैसे ही भगवान नारायण ने खींचा, आज ध्रुव के नेत्र खुल गए और बिलखने लगे, रोने लगे। ये क्या हो गया, अभी तो आप हमारे पास थे, एकदम से अलग कैसे हो गए। आज भगवान नारायण ने ध्रुव को ठाहस बंधाया कि बेटा चिंता मत करो, अरे सामने तो देखो। आज वही मूर्ति जब सामने देखी तो ध्रुव देखते ही रह गए, आज कुछ कह नहीं पा रहे। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान जब आएंगे तो हमें उनकी स्तुति कैसे करनी है, उनसे क्या बात करनी है। अरे वो तो बस माता ने कह दिया अगर तुमको भगवान को पाना है तो वन में जाकर के तपस्या करो, इसलिए चले आए। लेकिन जब भगवान आएंगे तो कहना क्या है ये किसी ने नहीं बताया। आज ऐसे ही के ऐसे खड़े हैं।
भगवान नारायण ने देखा तो आज नारायण ने अपना शंख लिया और जैसे ही ध्रुव के कपोलों से छुआया, आज ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे और ऐसी सुंदर स्तुति कि भगवान भी सिर पे खड़े के खड़े रह गए। आज मंत्र मुग्ध हो गए हैं प्रभु नारायण। आज प्रभु ने कहा कि बेटा ध्रुव, तुमने इतनी घनघोर तपस्या और इतनी छोटी सी उम्र में, ऐसा करो आप कुछ मांग लो। क्योंकि तेरी भक्ति शक्ति ध्रुवता, ये जब मैं तेरी भक्ति देख रहा हूं ध्रुव, कि तेरी भक्ति शक्ति ध्रुवता, श्रद्धा अनुपम है उत्तम है तेरी भक्ति। तेरे सारिस होना, आगे तेरे सारिस होना, भूतल पर सबसे दुर्लभ है। आज प्रभु नारायण कह रहे हैं ध्रुव, प्रिय वत्स याद रख जीवन भर, अब तुझे न विषय सताएंगे, ध्रुव लाल मांग वरदान मांग, ध्रुव लाल मांग वरदान मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। आज प्रभु नारायण कहने लगे ध्रुव, जो मांगना चाहते हो वो मांग लो, जो मांगोगे मैं वो ही दे दूंगा। तुम्हें तुम्हारी मैया ने सिंहासन से उतार दिया, उस सिंहासन के राजा बनना चाहते हो तो अरे वो मांग लो। धन चाहिए धन ले लो, जो चाहिए वो मांग लो मुझसे। आज ध्रुव कहने लगे प्रभु कि ध्रुव बोले जब वत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, जब आपने मुझे अपना बेटा कहकर ही पुकार लिया, लोकनाथ का पुत्र तब क्या फैलाए हाथ। जब तुमने अब हमें अपना पुत्र ही मान लिया तो इस जग में जो भी है सब तुम्हारा ही है, अब तुम्हारे आगे में क्या हाथ फैलाऊं। आज ध्रुव कहते हैं प्रभु कि मेरी सारी इच्छाएं और दर्शन पाते ही दूर हुई, मेरी सारी मेरी तो सारी इच्छाएं
दुखिया की सभी कामनाएं प्रभु के आते ही पूर्ण हुई। दुखिया की बेटा हूँ तो बेटे की चिंता तो पिता को हुआ करती है। अब मैं क्या मांगू, हमारी चिंता तो तुम करोगे। मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता, तो तुमको ही अब चिंता है। अब तुम ही सोच कर बतलाओ, अब तुम ही सोच कर बतलाओ, इस बालक के लायक क्या है। आज ध्रुव कहने लगे कि तुमने हमें बेटा कह दिया, अब हमारी चिंता तो आप करोगे, हम क्या मांगे आपसे। तो भगवान नारायण ने भी कह दिया कि ध्रुव तुम चिंता मत करो, अब तुम अपने राज्य में जाओ और जो तुम्हारी माता ने तुम्हें सिंहासन से फेंका था, आज वही माता तुम्हारा सत्कार करेगी। और जब तुम राज्य करोगे, राज्य के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ध्रुव लोक में विराजमान हो। आज जब भगवान नारायण वरदान देके चले गए, आज इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी भेजा कि ध्रुव को उनके घर छोड़ के आओ। आज जब ऐरावत हाथी आया, ध्रुव ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। तो कुछ समय ध्रुव ने अपने नगर में जाके बिताए। जब ध्रुव पहुंचे तो आज उत्तानपाद ने ध्रुव का स्वागत किया और ध्रुव को राज्य दे दिया और उत्तानपाद आज वन में चले गए। 36,000 साल तक ध्रुव ने राज्य किया। उसके बाद एक दिन की बात, जो ध्रुव के भाई थे उत्तम, एक दिन शिकार खेलने गए। आज शिकार खेलते खेलते उत्तम को किसी ने मार दिया। जब खबर पता चली तो आज ध्रुव को क्रोध आ गया, क्योंकि जो उत्तम की मैया थी सुरुचि, उन्होंने भी उत्तम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। आज ध्रुव को क्रोध आ गया तो संतों ने पूछ लिया, जिस मनुष्य को भगवान के दर्शन हो जाएं तो उसे क्रोध कैसे आ सकता है। जिस मनुष्य को भगवान के दर्शन आज हो गए तो उसका तो काम और क्रोध से कोई नाता ही नहीं रहेगा। लेकिन ध्रुव को कैसे क्रोध आ गया? तो संतों ने कहा कि ध्रुव को इसलिए क्रोध आ गया कि ध्रुव को भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन ध्रुव को कभी भी सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है इस संसार में हम रह रहे हैं तो हमारे लिए सत्संग भी बहुत आवश्यक है, भगवान की कथाएं भी बहुत आवश्यक हैं जो हमें सुननी चाहिए। हम ताउम्र टेलीविजन के सामने बैठकर नाटक देखते रहेंगे,
लेकिन अगर कहीं पर कथा हो रही हो तो महाराज विचार करते रहेंगे कि अभी तो 7 दिन है, 7 दिन तक चलेगी, किसी ना किसी दिन चले जाएगी। लेकिन एक विचार करना चाहिए, अगर हम सत्संग में पहुंच गए, वो ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन हुए लेकिन फिर भी क्रोध आया, और क्रोध क्यों नहीं आता? कहीं पर सत्संग प्राप्त ही नहीं किया, छोटे से थे तो तपस्या के लिए चले गए, फिर आए तो पिताजी ने राजा बना दिया, और राजा बने तो अनेकों जिम्मेदारियां आ गई। और सत्संग ही सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए। आज ध्रुव ने क्रोध में जाके अनेकों लोगों का वध कर दिया। ध्रुव का क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो आज स्वयं मनु महाराज आए और ध्रुव को समझाया, बेटा ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा गया जंजीर। महाराज जो इस संसार में आया है उसे तो जाना पड़ेगा। उत्तम इस संसार में आए थे, जब तक उनके यहाँ पर दिन थे, उनका दाना पानी था, खाया पिया, खेले कूदे, और उसके बाद जो विधाता ने लिखा कि इस समय उन्हें जाना है, वो चले गए। अरे क्रोध क्यों करते हो? आज ध्रुव ने क्षमा याचना मांगी, और उसके बाद कुछ समय बाद जब ध्रुव ने ये संसार त्यागा, तो आज जब मृत्यु देवी उन्हें लेने आई, तब तक भगवान के पार्षद अपना विमान लेके आ गए। आज भगवान के पार्षदों ने हाथ दिया, आज ध्रुव मृत्यु के सर पर पैर रख के भगवान के विमान में विराजमान हुए। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का सेवक होता है, उसे मृत्यु देवी भी नहीं ले जा सकती, सिर्फ भगवान के पार्षद ही आते हैं।